नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। एमपी में निवेशकों को लुभाने के लिए हर जतन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सीएम मोहन यादव असम पहुंचे, जहां रविवार को आयोजित इंटरएक्टिव सेशन में पूर्वोत्तर राज्यों के निवेशकों के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे वो, और मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आग्रह भी करेंगे। इस दौरान भूटान के निवेशक भी शामिल होंगे। उन्होंने गुवाहाटी पहुंचने पर कहा कि असम और एमपी में परस्पर कारोबार की बड़ी संभावना है। सीएम मोहन यादव ने देश के प्रमुख शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर जाकर मां कामाख्या देवी के दर्शन भी किए। वे काजीरंगा नेशनल पार्क भी जाएंगे। सीएम मोहन यादव ने पत्नी सहित मंदिर जाकर कामाख्या देवी के दर्शन किए। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। रविवार को आयोजित इंटरएक्टिव सेशन में पूर्वोत्तर राज्यों के निवेशकों के साथ सीएम मोहन यादव 1-to-1 चर्चा करेंगे और मध्य प्रदेश में निवेश के लिए उनसे आग्रह भी करेंगे। इस दौरान भूटान के निवेशक भी शामिल होंगे। सेशन को रॉयल भूटानीज कॉन्सुलेट के कॉन्सुल जनरल जिग्मे थिनले नामग्याल भी संबोधित करेंगे। यहाँ नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल, चाय, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में निवेश पर फोकस रहेगा। सीएम सभी निवेशकों को राज्य में निवेश के प्रमुख सेक्टर और औद्योगिक अनुकूल नीतियों की जानकारी देंगे। इंटरएक्टिव सेशन में भूटान के साथ डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, जोरहाट, शिवसागर और नामरूप के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट की दृष्टि से हम अपना इन्वेस्टमेंट के लिए पूर्वोत्तर में कल यहाँ रोड शो करने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, और पूर्वोत्तर के कई क्षेत्रों में मध्य प्रदेश और असम और मध्य प्रदेश में व्यापार की बड़ी संभावना है सभी क्षेत्रों में। ऐसे में आज मैं यहाँ माँ के दर्शन करने भी आया हूँ, और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी हाथी आ गए हैं अब अपने यहाँ। तो काजीरंगा में बहुत अच्छे से एलिफेंट के टूरिज्म की दृष्टि से, खासकर वन्य प्राणी में टाइगर स्टेट तो हमारा है ही, लेकिन हाथियों की बड़ी संख्या होने से भविष्य में उनका प्रबंधन कैसे करें, हमारे वन्य प्राणी को जानने वाले जिज्ञासुओं का पर्यटन के माध्यम से, वन्य पर्यटन से उनको कैसे जोड़ें, ऐसे बहुत सारे विषय को लेकर के आज मैं यहाँ काजीरंगा भी जाने वाला हूँ। और कल यहाँ के व्यापारियों से बात करके मध्य प्रदेश और आसाम के बीच व्यापार व्यवसाय का संबंध कैसे बढ़े, अलग अलग क्षेत्र में बहुत संभावना, मैं कल सीएम से भी मिलने वाला हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब से उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, तब से वो औद्योगिक निवेश के लिए व्यापक पहल कर रहे हैं। विदेशों में भी गए हैं, देश के विभिन्न अंचलों में गए हैं और समिट्स करके, सब पहले संभागीय समिट्स की और उसके बाद जो है ग्लोबल समिट्स करके, और मध्य प्रदेश में औद्योगिकीकरण के लिए उनका जो प्रयास है वो एक बड़े विजन के साथ काम कर रहा है। इन दिनों वो पूर्वोत्तर भारत में, विशेषकर असम और अन्य राज्यों में निवेश को आमंत्रित करने के लिए गए हैं। तो मुझे ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी के विजन में ये स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में चूंकि वैकेंसी है, एक प्रकार से कहा जाए तो गुजरात फुल हो गया, महाराष्ट्र फुल हो गया, वहाँ अब इतनी भीड़ हो गई है कि निवेश करने वाले जो है वो मध्य प्रदेश में निवेश और मध्य प्रदेश में कार्यालय खोलने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी का जो बेनिफिट मध्य प्रदेश से मिल सकता है वो अन्य राज्यों से नहीं मिल सकता। इसलिए इन परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए मोहन यादव जी प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ योगेश गुप्ता जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आदित्य उपाध्याय जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप तलेजा जुड़ चुके हैं, जो कि हमारे संवाददाता हैं पूरी जानकारी के साथ। प्रदीप, पहले तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप, सबसे पहले रुख आप ही का कर लेते हैं। प्रदीप, असम का दौरा है, असम पहुँचे हुए हैं, माँ कामाख्या देवी के मंदिर गए, पूजा अर्चना की सीएम ने। ऐसे में विकास, या यूँ कहा जाए मध्य प्रदेश को एक विकास के रथ पर जिस तरह से लाने का काम सीएम मोहन यादव कर रहे हैं और उसमें लगे हुए हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से देखा जाए असम के दौरे को? सीएम के जो असम का दौरा है, किस तरह से उसे देखा जाए?
देखिए मनीष जी, बिल्कुल मध्य प्रदेश के लिहाज से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जब से मुख्यमंत्री बने हुए कोशिश ये कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश को कैसे बेहतर से बेहतर और बेहतर किया जा सके। देखिए सबसे बड़ी वजह है कि मध्य प्रदेश में निवेश को कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, ये कहीं ना कहीं पहली प्रायोरिटी जो है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की है। और देखिए जब से वो मुख्यमंत्री बने हम देख रहे हैं पहले संभाग स्तर, फिर जिले स्तर और इसके बाद एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से मध्य प्रदेश में निवेश को लाए और इसके बाद लाखों लोगों को, युवाओं को रोजगार का अवसर दे ताकि वो आगे बढ़े। ये कहीं ना कहीं पूरी कोशिश है। और देखिए जब असम आज मुख्यमंत्री पहुंचे, गुवाहाटी के असम पहुंचे, वहां पर जो वहां की जो पर्यटन की दृष्टि से हम लगातार देख रहे हैं कि जैसे असम गुवाहाटी साइड हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो चीता स्टेट बन चुका है, बाघ स्टेट हो चुका है, मगरमच्छ की हम बात लगातार कर रहे हैं, घड़ियाल लाने की बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर ही चुके हैं। और मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल अंचल जो कि पर्यटन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर प्रभावी जिसको बनाने की बात मुख्यमंत्री ने की थी पिछले दिनों, तो देखिए कहीं ना कहीं ये बड़ा काम जो है मुख्यमंत्री की तरफ से होने जा रहा है। और जब पर्यटन को बढ़ावा हम अगर मध्य प्रदेश में देंगे तो पर्यटन के लिहाज से और ज्यादा मजबूती होगी। उसकी वजह कई है। देखिए सबसे बड़ी वजह है कि एयर कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के पास वहां पर उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में जैसे मुख्यमंत्री ने कोशिश की कि हर वो जिले, हर या ऐसे दार्शनिक स्थल जहां तक सबसे ज्यादा पहुंचा जा सकता है, चाहे वो मैहर की बात हो, दतिया की मां पीठाम्बरा देवी की पीठ की बात अगर हम करें, या पर्यटन की दृष्टि से ग्वालियर चंबल अंचल की बात हो, खजुराहो तक एयर कनेक्टिविटी की बात हो, तो कहीं ना कहीं ये जरूर बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं। और उसका परिणाम भी देखिए सार्थक नजर में आ रहा है। जब अलग अलग इन्वेस्टमेंट समिट हो रही, चाहे वो जीआईएस को लेकर के बात करें तो जीआईएस में जैसे कैसे देखिए 30,77,000 करोड़ से ज्यादा की रकम मध्य प्रदेश में निवेश के रूप में आती है। या पिछले दिनों दुबई की रूस की यात्रा जो मुख्यमंत्री ने की, वहां पर 1100 करोड़ के प्रस्ताव आते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं ऐसे तमाम उन चीजों को लेकर है, चाहे वो हम इंडस्ट्रीज एरिया की बात करें, कपास को लेकर के बात हो या दूसरे अन्य जो चीजें यहाँ पर उपलब्ध है वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा है। और इसी को लेकर जब मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों पर पहुंचते तो मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी क्या चीज है कि जो लोगों को निवेश करने के लिए कोशिश जो है जो करना चाह रहे हैं। जैसे कि हमने देखा है कि दिल्ली मुंबई की अगर हम बात करें या दूसरी मल्टी जो बड़े जो महानगर है वहां पर तो पर्याप्त चीजें हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कई ऐसी चीजें हैं जो वहां पर उपलब्ध नहीं है। चाहे लैंड की बात हम करें, लैंड मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, चाहे वो खनिज उत्पादनों की बात हो, वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के तमाम काम हो, या कोयले को लेकर हो, हीरे को लेकर हो, ऐसे कई तमाम देखिए चीजें मध्य प्रदेश के पास है। तो और इसी का परिणाम देखने में आ रहा है कि बड़े स्तर पर जो है वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए अगर एक आंकड़ों को अगर देखा जाए तो कलकत्ता दौरे पर जब वो मुख्यमंत्री मोहन यादव गए थे तब मध्य प्रदेश को 14,600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिलते हैं। इसके बाद बेंगलोर दौरे पर थे तब वहां पर करीब 8,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव वहां पर मिलते हैं। इसके अलावा गुजरात की अगर बात करें तो 15,710 करोड़ के आसपास रुपए के निवेश जो है वो मिलते हैं। इसके अलावा देखिए अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद धार पहुंचे थे। धार में जो पीएम जो मित्र पार्क बनने, देखिए देश के अंदर 8 मित्र पार्क बनने, जिसमें सबसे पहले जिसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर यहाँ करने आते हैं। और उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो लगभग 23,000 करोड़ से ठीक। अच्छा एक चीज और भी जानना चाहते हैं, गुवाहाटी में क्या रोड शो भी करेंगे? सीएम का रोड शो भी है गुवाहाटी में? देखिए निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश, देखिए मुख्यमंत्री जब वहां पर पहुंचे हैं तमाम जो आला अधिकारी है, जो वहां पे जो वहां की सरकार है या जो भूटान सहित अलग अलग जगहों से जो प्रतिनिधि मंडल आए उनसे मुलाकात भी करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री वहां पर रोड शो करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, वहां के कल्चर को समझेंगे और मध्य प्रदेश में के जो कल्चर है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं संभावनाएं बहुत सारी है मनीष जी। और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से लगातार निवेश आ रहा है, जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर देंगे। तो हम योगेश जी आपका रुख कर लेते हैं। योगेश जी, बात की जाए यहाँ पर मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को एक विकास के रथ पर बैठाने की कोशिश की जा रही है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऐसे में असम गए हुए हैं, अभी जैसा कि प्रदीप बताया, हमारे संवाददाता बताया कि कई जगहों पर उन्होंने उद्योगपतियों से बातचीत कई राज्यों में गए, महाराष्ट्र गए, बेंगलोर गए, कई राज्यों में वो गए, वहाँ पर उद्योगपतियों से उन्होंने बातचीत की, निवेशकों को यहाँ तक लाने में, खींचने में वो कामयाब भी हुए।
और ऐसे में असम गए हैं। पर्यटन की भी बात की, हमें पर्यटन को बढ़ाना है, मतलब हर एक चीज़ पर, हर एक एंगल पर ध्यान दिया जा रहा है। कैसे रोजगार बढ़ाया जाए, कैसे पर्यटन बढ़ाया जाए, ताकि लोग जो पलायन हो रहे हैं वो रिवर्स पलायन हो सके, लोगों को कहीं ना जाना पड़े मध्य प्रदेश छोड़कर। देखिए मनीष जी, निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब से मुख्यमंत्री का पद मध्य प्रदेश में संभाला है तब से लेकर आज तक निश्चित रूप से वो पूरी गंभीरता के साथ विकसित भारत 2047 के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए और उस रेस में हमारा मध्य प्रदेश पिछड़ ना जाए, इस बात के मद्देनजर यथासंभव न केवल कोशिश कर रहे हैं, गंभीर प्रयास कर रहे हैं। फरवरी 2024 में कार्यभार संभालते ही पहली इन्वेस्टर समिट हुई रीजनल उज्जैन में, तो उज्जैन सहित 7 रीजनल इन्वेस्टर समिट हुई। मैं डिटेल में, प्रदीप जी ने बता दिया इसलिए डिटेल में नहीं जाऊंगा। 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए तो उसमें 4 लाख करोड़ का निवेश आया, 2 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजन हुए। इसी प्रकार GIS जो हमेशा इंदौर और बड़े बड़े शहरों में ऊर्जा होती थी, तो माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सोच को देखिए, उन्होंने कहा हमारा भोपाल पूरा चारों तरफ से हरा भरा है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्यों नहीं हो सकती। तो निश्चित रूप से उन्होंने भोपाल में निवेशकों को न केवल आकर्षित किया बल्कि हमारे निवेशकों ने 30,77,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश भोपाल में हुई रीजनल समिट के माध्यम से किया, जिसमें 13 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजन हुए। तो ये मोटे मोटे 2 आंकड़े, मतलब उद्योग को लेकर, पर्यटन को लेकर, हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को सजेते हुए और धार्मिक स्थलों को और आकर्षित बनाते हुए मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के जो प्रयास हैं वो साकार रूप ले रहे हैं। और निश्चित रूप से आगामी 2028 के आते आते तक मध्य प्रदेश पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा, और हो भी क्यों ना मनीष जी, क्योंकि आज मध्य प्रदेश के पास वो संसाधन है। आज हम पानी के मामले में आत्मनिर्भर है, आज हम बिजली के मामले में आत्मनिर्भर है, आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चकाचक है। आज हम 4 बड़े शहरों को एयर कनेक्टिविटी दे चुके हैं, 2 और बड़े शहरों को एयर कनेक्टिविटी देने जा रहे हैं, और इंटरनेशनल फ्लाइट इंदौर भोपाल से चालू हो गई है। तो निश्चित रूप से जो एक निवेशक को चाहिए वो सारी चीजें, वो सारे विषय मध्य प्रदेश में मौजूद है, इसीलिए निवेशक भी आकर्षित हो रहे हैं। और सिंगल विंडो के माध्यम से निवेशकों की सारी समस्याओं का फौरी तौर पर निवारण कैसे हो, इसके लिए PS जैसे बड़े अधिकारी भी डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ में है, और वहीं पर मीटिंग के दौरान जो भी समस्याएं आती हैं उनका फौरी तौर पर निवारण किया जाए, ऐसे स्पष्ट दिशा निर्देश डॉक्टर मोहन यादव के हैं। और मैं ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश के युवाओं को न केवल रोजगार मिलेगा, बल्कि हमने युवाओं को लेकर जो वादे किए थे अपने 2023 के घोषणा पत्र में, निश्चित रूप से वो वादे पूरे किए जाएंगे और हम युवाओं को मध्य प्रदेश से पलायन करने से रोकेंगे। अच्छा, यहाँ पर आदित्य उपाध्याय जी, देखिए बात की जाए, अब CM को देखिए कि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं वो दौरा कर रहे हैं, और दौरा किस लिए कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश को हमें कैसे आगे बढ़ाना है, निवेशकों को कैसे लाना है, कैसे निवेशकों को लुभाया जाए, कैसे हम निवेशकों को ज़मीन दें, कैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाएं, उद्योग धंधे लगाएं, जो रोजगार के अवसर खोलें। ये लगातार जिस तरह से काम हो रहा है, और अब असम का जो दौरा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि मोहन यादव जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने लगातार जो है पूरे मन से जो है प्रयास किए हैं मध्य प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए और रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए। लेकिन ये है कि हम सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश के बहुत सारा टैलेंट जो है, बहुत सारे बच्चे बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, नोएडा जैसे औद्योगिक स्थानों पर जो है वो कार्य कर रहे हैं। और ऐसे उद्योग, ऐसे बिजनेस जो है, जो ऐसे संस्थान जो वहां पर स्थापित हैं, उनमें से IT से रिलेटेड बहुत सारे संस्थानों को ये लोग सेवा दे रहे हैं। लेकिन ऐसा अब तक मध्य प्रदेश में कोई भी बड़ा संस्थान जो है वो धरातल पर नहीं आ सका। और हमारे बच्चे आज भी निश्चित तौर पर, ये जो गुप्ता जी उंगली उठा रहे हैं, निश्चित तौर पर सही कह रहे हैं कि इन्होंने अपने ऑफिस जरूर खोले हैं मध्य प्रदेश में आकर के, लेकिन अब तक जो है हम अपने बच्चों को वहां से वापस नहीं बुला सके, क्योंकि वो लोग वो संस्थान यहाँ पे एक्शन में अभी पूरी तरह से नहीं आए हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार के आंख, कान और हाथ वो जो है वो अधिकारियों का अमला होता है।
मुझे एक बात समझ में ऐसी आती है कि ये जैसे आप उत्तर पूर्वी राज्यों को जाते हैं, इन सब में जैसे अभी ये असम में गए हैं तो वहां जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, चाय के बगाने और दूसरी जो है कृषि प्रसंस्करण के उद्योग है, लेकिन ज्यादातर उद्योग जो इनके एडमिन ऑफिस जहां से होते हैं, जो या देखा जाए कहा जाए सीधे सरल शब्दों में जहां मालिक रहता है वहां से निर्णय किए जाते हैं कि एक्सपेंशन कहां करना है, आगे निवेश कहां करना है। तो इस बात पे निश्चित तौर पे ध्यान दिया होगा। मैं इसको जो है वो आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अधिकारियों ने पता लगा लिया होगा कि इन सब उद्योगों, इन ज्यादातर उद्योगों के कॉर्पोरेट ऑफिस क्या वहीं पर हैं और क्या निर्णय करने वाले लोग वहीं पर हैं, ताकि हम निवेश वहां से ला सके। तीसरी बात, मेरा दायित्व है, जो चीजें मेरी नजर में आई हैं वो कहने का दायित्व बनता है। इसलिए तीसरी बात मैं ये कहता हूं कि हमको पता है हमारे बहुत सारे ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जिसमें लोगों ने निवेश तो किया था, जमीनें तो खरीदी थी, पर उद्योग कुछ चालू नहीं हुआ और कुछ प्राथमिक अवस्था में ही उन्हीं जमीन को बेच करके रीसेल करके पैसा कमा करके वापस भग गए। तो इस चीज को, इस बात पर भी सरकार को बारीक गहरी नजरों से ध्यान रखना होगा कि कहीं ये जमीन का खेल में परिवर्तन। आदित्य भाई, आपकी जो चिंता है चीजों को ध्यान में रखते हुए मोहन यादव जो चिंता है उस पर हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। योगेश जी, देखिए मनीष जी, उपाध्याय साहब ने जो 3 प्रश्न मुख्य तौर पर उठाए, पहला कि बड़ी कंपनियां मध्य प्रदेश में क्यों नहीं आ रही है, तो शायद उपाध्याय साहब के संज्ञान में नहीं है या जानकारी का थोड़ा सा अभाव कह सकता हूं। मध्य प्रदेश में इंदौर शहर में HCL, TCS, इंफोसिस, ये आज से नहीं पिछले 5 साल से काम कर रही हैं, लाखों लोग इसमें काम कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में इंदौर देवास सेक्शन पहले इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था, आज भोपाल, मंडीदीप, अब्दुल्लागंज और इधर आस्था से लेकर और इधर एक नया वो बन रहा है, जैसे इंदौर मेट्रोपोलियन सिटी बन रहा है, भोपाल मेट्रोपोलियन सिटी बन रहा है। इसके अंदर जो जिले जुड़े जा रहे हैं, निश्चित रूप से वहां पर भी जो जमीनें उद्योगपतियों को दी गई है, वहां यूनिट चालू हुए। इन्होंने कितने यूनिट चालू हुए, कितने बंद हुए। दूसरा प्रश्न उपाध्याय जी का, तो मैं जानकारी दे रही हूं कि 238 यूनिट अभी तक जो GIS और रीजनल इंडस्ट्री हुई है उसमें 238 यूनिट को 508 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा चुकी है। इन यूनिटों का 12,770 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है और 17,000 लोगों को रोजगार मिल चुका है, मतलब ये चालू हो गई है। और इनको भूमि देते समय 2 साल की सीलिंग एक्ट एक लगाया गया है कि अगर 1.5 से 2 साल के अंदर अगर आप ये अपना यूनिट चालू नहीं करेंगे तो बतौर डिपॉजिट जो आपका अमाउंट है वो पेनल्टी के बतौर राजसात कर लिया जाएगा। तो अब वो वाले जमाने, वो वाली बात गई कि भूमि लेकर निवेशक उसको महंगे दामों पर बेच देते थे। वो ऐसी कोई बात मध्य प्रदेश में नहीं होने वाली, क्योंकि वो गारंटीड में आ गई है आज की डेट में। तीसरा प्रश्न आपका था, सॉरी मैं भूल रहा हूँ जरा। तीसरा प्रश्न ये था इनका कि जो भी कंपनी है, जो असम में कंपनियां हैं, आदित्य भाई का ये कहना है कि उसके मालिक या फिर उसमें जो निर्णय लेने वाले हैं, क्या वो वहां पर बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? निश्चित रूप से इसका प्रश्न का उत्तर यह है कि वहां अपने CEO बिठाते हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, वही इन चीजों का देखभाल करते हैं। अगर विदेशी निवेशक हैं तो वो जाहिर तौर पर भोपाल या इंदौर या मध्य प्रदेश में बैठने से रहे, तो ये प्रश्न थोड़ा सा न्यायोचित नहीं होगा। लेकिन एक प्रश्न इनका और था इसी से जुड़ा हुआ कि मध्य प्रदेश के युवा बेंगलोर में और बड़े शहरों में जॉब कर रहे हैं, मध्य प्रदेश नहीं आ पा रहे। तो देखिए उसमें IT सेक्टर उन्होंने जोड़ा, एक चीज है योगेश भाई, उसमें IT सेक्टर उन्होंने जोड़ दिया कि IT सेक्टर जो है, सेक्टर की ही बात कर रहा हूँ मैं, IT सेक्टर की ही बात कर रहा हूँ आदरणीय। जो यूनिट मैंने गिनाए इंदौर में, HCL, TCS, इंफोसिस, IT सेक्टर है। जी। मध्य प्रदेश में ये भोपाल से जुड़ा हुआ मंडीदीप में नेटलिंक एक बड़ा यूनिट है, वो भी IT सेक्टर है, नेटलिंक, जिसमें भी लाखों लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा HEG है एक दूसरा। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सारे काम हो गए। निश्चित रूप से हम अपने मध्य प्रदेश के युवाओं का पलायन
रोकने की ओर अग्रसर हो चुके हैं। और जो बड़े शहरों में हमारे प्रदेश के नौजवान काम कर रहे हैं, उनको अच्छा खासा वहाँ पैकेज मिल रहा है और वो अपनी जॉब से संतुष्ट हैं। अगर वो वहां से ट्रांसफर उनका मध्य प्रदेश की, जैसे एचसीएल में काम करने वाला बेंगलोर का आदमी अगर इंदौर आना चाहता है तो आ सकता है, म्यूचुअली उसको वहाँ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो अब ये सब चीजें सरकार नहीं करेगी, ये स्वयं जॉब अपॉर्चुनिटी वाले जो युवा हैं वो करेंगे, उनका स्टाफ करेगा, उनके सबऑर्डिनेट्स करेंगे। लेकिन हमारा ध्यान है कि हम लेकिन एक चीज जो योगेश भाई, एक चीज जो हो जाती है वो अगर थोड़ा उस पर जैसे लोग ध्यान दें कि लोग बाहर से आते हैं तो सैलरी ठीक ठाक मिल जाती है, लेकिन जब वहीं के लोग होते हैं तो वो सैलरी उनको मिल नहीं पाती है। ये एक बड़ा रहता है, लोग इसीलिए बाहर चले जाते हैं कि चलो भाई अगर हमको ये सैलरी बेहतर मिल रही है तो हम बाहर चले जाते हैं। तो ये भी एक रहता है। नहीं मनीष जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखते हुए इसको आगे बढ़ाना चाहूंगा कि इसमें दो विषय आते हैं, एक स्किल और एक अनस्किल्ड। तो जो स्किल्ड है उनको उनके योग्यता के मापदंडों के अनुरूप सैलरी मिलती है, पैकेज दिया जाता है, बाकायदा अनुबंध होता है। और जो अनस्किल्ड लेबर है उनका एक अलग वो रहता है। और हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल, अपने स्थानीय स्तर पर स्थानीय उत्पाद बिके, स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़े, उनके हमारी जो लेबर है वो भी स्थानीय, इसके लिए हम उनके शेल्टर हाउस वहीं बना रहे हैं, उनको हॉस्टल दे रहे हैं, महिलाओं के लिए अलग से हॉस्टल बनाए जा रहे हैं, महिला कर्मियों के लिए 24/7 ड्यूटी कर सके ऐसे कुछ बाइलॉज लाए जा रहे हैं। तो अभी ये थोड़ा सा कहना इट इज टू अर्ली, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। सुखद परिणाम, प्रदीप, सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे और लगे भी हैं, ऐसा नहीं है। अब मुख्यमंत्री लगे हैं, अपने काम पे लगे हुए हैं। अब लगातार वो हर प्रदेश का, ऐसा लग रहा है कि वो हर प्रदेश का दौरा करेंगे या फिर कर रहे हैं, ताकि कहीं से भी अगर निवेशक आ रहे हैं, मध्य प्रदेश आ रहे हैं, तो इससे बेनिफिट किसका है? मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगा, मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है, एक ब्लूप्रिंट लगता है तैयार कर लिया गया है। देखिए मनीष जी, बिल्कुल मध्य प्रदेश के अंदर निवेश को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे, अगर दूसरे प्रदेशों की अगर हम तुलना में बात करें, देखिए महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं या दूसरे प्रदेशों की बात करते हैं तो हमसे वो कितनी आगे है और लोगों की जो वहां पर अवेलेबिलिटी है वो किस प्रकार से है, वो भी देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार देख रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र को दो चीजों के लिए काफी जाना जाता है, एक तो फिल्म उद्योगों को लेकर के है, इसके अलावा पर्यटन के हिसाब से भी। और देखिए कुछ दिनों की बात करें मनीष जी, तो मध्य प्रदेश में जो फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग हैं वो सबसे ज्यादा आ रहे हैं। उसका कारण क्या है कि मध्य प्रदेश के पास ऐसी चीजें हैं जो टूरिज्म स्पॉट्स हैं या जो फिल्म इंडस्ट्रीज को जो लोकेशंस चाहिए वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के पास है। तो महाराष्ट्र अगर आज की तारीख में अगर फिल्म प्रोडक्शन को लेकर आगे बढ़ता है तो उसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है? देखिए अगर पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें तो काफी पिक्चरें यहाँ पर बनी है, चाहे वेब सीरीज की बात कर ले या दूसरी जो पिक्चरें हैं वो वहां पर बन रही है। तो देखिए मध्य प्रदेश में फिल्म अवसर के भी दे रहे। देखिए जब इंडस्ट्रीज के लोग यहाँ पर आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर चाहे वो गाड़ियों के लेने की बात हो, होटल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लेकर के बात हो या पर्यटन को में जो उनका कहीं ना कहीं बढ़ावा होगा। देखिए ये एक विषय हो जाता है पर्यटन को लेकर के। दूसरे स्तर पे अगर हम ये देखें कि मध्य प्रदेश के युवा जो आज दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जाकर अपनी सुविधाएं दे रहे हैं या दूसरे देशों में जाकर अपनी सुविधाएं दे रहे हैं, तो उनको कैसे वापस लाया जाए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं काम जो देखिए किया गया। देखिए पिछले दिनों जब वो रूस और दुबई की यात्रा पे गए थे, स्पेन की यात्रा पे गए थे, तो उन्होंने जब वहां पर आए थे तब उन्होंने कहा था कि हम सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कैसे जो अभी तक जो विषय चल रहा था कि यहाँ पर सब ये चीजें अवेलेबल नहीं है, आईटी सेक्टर में हम काफी पीछे हैं, आईटी सेक्टर को कैसे मजबूत किया जाए उसको लेकर भी उन्होंने बात की थी कि हमने वहां पर बात की है, वहां की कंपनियों को, आईटी सेक्टर को और कैसे यहाँ पर मजबूत किया जाए उसको लेकर के बात की गई। देखिए अब पंजाब दौरे पर जा रहे हैं तो पंजाब दौरे से भी वो चीजें लेकर कुल मिलाकर समझा जाए जहां जहां जा रहे हैं वहां से जो है निवेशकों को वो मध्य प्रदेश से सीधा जोड़ते भी जा रहे हैं और आने वाले समय में मध्य प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने में
सीएम डॉक्टर मोहन यादव का एक बड़ा हाथ होगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तुम्हारी इस खास पेशकश से बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।